हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो एडिटोरिया ईएसआई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 6 को लेके मैं आया हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ करेंट अफेयर्स आप सबों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि देश की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? एम लक्ष्मी। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में बना है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक परीक्षा सिलेबस को 30% कम करने का फैसला किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का स्थान 48 हो गया 2020 में, जो 2019 में 52 था, जो 2020 में 48 हो गया। कब? किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को शामिल किया गया है। तो अब हम इसको सेट के क्वेश्चन 1 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? यह मंत्रालय लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था आरोग्य सेतु ऐप। इसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन थे। कौन थे? आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह फ्री करने का मतलब है कि कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट पे रुकेगी नहीं, डायरेक्ट चलेगी, फ्री है, पैसा लेगा नहीं। ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा? लग्जमबर्ग। कौन सा? लग्जमबर्ग है जो पूरी तरह ट्रांसपोर्ट फ्री होने वाला है। ठीक है, चलिए 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है, क्योंकि वो क्या है कि 2030 तक में हम कार्बन जो उत्सर्जन जो सामान है हम उसको बंद कर देंगे। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय यह स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री है डेनिस सिमगल। कौन बने? डेनिस सिमगल बने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन आते हैं कि ईच ऑफ इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ईच ऑफ इक्वल थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया, कहाँ नामीबिया से अफ्रीकी चीता को भारत में पुनर्वास हेतु प्रदान की गई है। ठीक है, मंजूरी। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बोला नामीबिया से चीता लाने के लिए, तो रखा कहाँ जाएगा? कूनो पालमपुर अभयारण्य में। कूनो पालमपुर अभयारण्य में कहाँ है ये? कूनो पालमपुर अभयारण्य तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की? मिशन शक्ति विभाग की स्थापना किसने की? तो उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की, उड़ीसा सरकार ने किया। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आईबॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी पॉसिबिलिटी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने। ठीक है, आईबॉक्स नामक सेल्फ डिलीवरी पॉसिबिलिटी। ठीक, इसमें आगे देखते हैं 11 बोल रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निहित में से कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है असत्य। तो पहले हम सत्य जान लेते थे। इसमें दिसंबर 2019 में इसका आयोजन मतलब ब्रिटेन में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई, सही बात है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी सही है। मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना, नहीं, मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश बना। ठीक है, मैसेडोनिया। ठीक है, इसमें 29वां सदस्य नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? बीसीसीआई ने चयन समिति का अध्यक्ष चुना है सुनील जोशी को। किसे? सुनील जोशी को चुना है। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेनदेन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर। कौन सा? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर डिजिटल लेनदेन में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए ये प्रस्ताव पारित किया? जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार राज्य ने यह प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इधर से कौन सा कथन इन संबंध को सत्य नहीं है? ये जो बोला है सत्य नहीं है, तो हम देख लेते हैं। इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, नहीं, इसकी न्यायिक राजधानी जो है
राजधानी अमरावती नहीं, कुरनूल होगी। कहाँ कुरनूल होगी? इसकी न्यायिक राजधानी कुरनूल होगी, ठीक है। इसकी न्यायिक राजधानी कुरनूल है। इसका कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, इसकी इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी। इसकी विधायी राजधानी अमरावती होगी, विधायी राजधानी अमरावती होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कथन बोल रहा है कि सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। 18 में आते हैं कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को भारत ने उपकरण को देश विकसित किया है। इसमें था कि एक टैम था नाग को हेलीकॉप्टर में लगा दिया तो हेलिना बन गया, यही बात है, ठीक। चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम है कोरूना। चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? कोरूना। ट्रेन के निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन के निजी क्षेत्र में देने हेतु कौन सी समिति का गठन किया है? तो अमिताभ कांत समिति। कौन सी समिति? अमिताभ कांत समिति। ये बहुत ही हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आयोजन हुआ है अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। इससे आगे आते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में 2020 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 72 है। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान 72 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे बनाने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाएगा कौन सा? राजस्थान सरकार ने नो व्हीकल डे बनाने का निर्णय लिया है। मतलब महीना के लास्ट दिन में वो कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, जो भी आएंगे ऑफिस वो साइकिल से आएंगे, तो नो व्हीकल डे, ठीक है। 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। हाँ, जापान में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? बोल रहा है क्या? सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित? सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, तो है। भितरकनिका ओडिशा सही है। पिचवरम तमिलनाडु ये भी सही है। वेवनाथ कर्नाटक नहीं, वेवनाथ होता है केरल, वेवनाथ केरल में होता है, ठीक है, वेवनाथ। तो यही गलत, सुमेलित नहीं है, ठीक है। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के नाम से जानता है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना चाहिए। कहाँ है? ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में है कॉफी बंदरगाह सेंटोस, ठीक है। और साओ पाओ किससे कहता है? कहवा की मंडी को कहा जाता है साओ पाओ। कहवा की मंडी को क्या कहा जाता है? साओ पाओ। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। 29 आते हैं कि बोल रहा है कि सूचीवन को सुमेलित करे। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें रेनेटिंग पनीर ठीक तो है। अजय पौधे प्लास्टिज्म, ठीक है। गोल्डन चावल विटामिन ए, ठीक है। और ओजोन परत टोपोस्फेयर नहीं, इसमें टोपोस्फेयर नहीं होगा, इसमें हो जाएगा कौन? स्टेटोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटोस्फेयर हो जाएगा, ठीक, यही नहीं है। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कारण उत्तरदायी है? तो ये डाइक्लोरोफिनेक है। और पशु को अगर दवा दे देते हैं, दर्द निवारक दवा डाइक्लोरोफिनेक, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बचा हुआ अपशिष्ट जो है वो कौन सा खाता है? गिद्ध ही खाता है। गिद्ध को फिर उसको एलर्जी होकर वो मर जाता है गिद्ध, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। 32 में आते हैं। डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, ठीक है। इसे बोला है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से ऐसे क्रांतिकारी महात्मा गांधी बहुत ऐसे थे जिससे ना जीरो आवर के तहत सबको जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का कौन कहा है? CF एंड्रूज ने इसे रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का, ठीक है। वन संरक्षण दिवस कब पारित हुआ था? वन संरक्षण दिवस पारित हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है कौन गैस है? तो इसमें जलवाष्प, ओजोन, मीथेन, सभी इनमें से सभी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है।
सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, तो बी और सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में निकलता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है बताइए? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर? तो चिली में अटाकामा मरुस्थल है। कहाँ है? चिली में अटाकामा मरुस्थल है, चिली। इसको मिलान गलत है, तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात सही है। कौन मिलान गलत है? गलत मान लेते हैं, एन्नौर। एन्नौर गलत है, ठीक है। एन्नौर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नहीं है एन्नौर, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में एन्नौर है, ठीक है। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, टुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु और नवा शेवा मुंबई में, ठीक है। सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? तो वी कृष्ण स्वामी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है पी वी सिंधु के बारे में, ठीक है। गैसोहॉल का मिश्रण है। गैसोहॉल का मिश्रण कितना क्या है? तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है। गैसोहॉल में 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है, ठीक है। तो 41-42। यदि एक वस्तु का एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका कारण गतिशील है तो या उसका वेग परिवर्तन होते रहता है, इसका वेग परिवर्तन होते रहता है। मतलब गोल गोल अगर घूम रहा है एक ही पथ पर, तो कभी कोना पर आने पर यह क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन होगा। जैसे कि ऐसे तेजी मारे तो फिर यहाँ स्लो आए, फिर तेजी मारे, जैसे ऐसे होता है, ठीक है। तो 43 आते हैं कि इसमें बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। आम मीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, वाट, दाब शक्ति, विद्युत धारा सब हिस्सा है, तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित कीजिए। सुमेलित हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आम मीटर। आम मीटर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। आम मीटर विद्युत धारा, आम मीटर विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर दाब और वाट शक्ति, वाट शक्ति। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? यह किया था बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत से बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत बी आर अम्बेडकर किए थे। कौन? बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत अम्बेडकर, बहिष्कृत अम्बेडकर, याद करना है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय, ठीक। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य बोल रहा है या नहीं है? तो चीन नहीं है। तो आप बताइए सार्क का सदस्य कौन है? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक। ठीक है, कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक। मालदीव बता देते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। यही सार्क का सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य, ठीक है, सार्क का, ठीक। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से? दीपा मलिक का संबंध जो है यह पैरागोलाफेक्स से। दीपा मलिक पैरागोलाफेक्स से। और दीपा कर्मकार का बात बोलेंगे तो जिम्नास्टिक से। दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक और दीपा मलिक पैरागोलाफेक्स, ठीक। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। और संख्यांकी भी राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय संख्यांकी दिवस मनाया जाता है। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से? ड्यूस डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से? तो ये लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। ड्यूस डबल फॉल्ट का संबंध लॉन टेनिस से। प्राक्कलन समिति के संबंध में तो विचार करें, ठीक। इसमें सदस्य की संख्या 25 होती नहीं, इसमें सदस्य की संख्या 25 होती थी, लेकिन कब? पहले होता था 25, लेकिन 1956 में एक संशोधन आया जो 30 हो गया, ठीक है, सदस्य। और 30 लोकसभा से हो गया, ठीक है, 30 लोकसभा से हो गया। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का, 1 ईयर का कार्यकाल होता है, 1 ईयर का कार्यकाल होता है। कोई भी मंत्री समिति सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री जो बन गया उसमें प्राक्कलन समिति में सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर केवल 4 है। क्या? केवल 4 इसमें सही है, ठीक है, केवल 4, ठीक। सदस्य की संख्या 25 नहीं 30, ठीक। सदस्य 15 सदस्य लोकसभा, 10 सदस्य राज्यसभा, नहीं, इसमें 30 सदस्य होता है टोटल और 30 लोकसभा से होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक। आगे देखते हैं। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल का जो सम्मेलन का है उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री का सम्मेलन प्रधानमंत्री करते हैं। और सचिवों का सम्मेलन कैबिनेट सचिव करते हैं, ठीक, ऐसा होता है। 52 53 सूची 1 सूची 2, ठीक।
ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है संघ सरकार निर्वाचन संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुसूचित जाति क्षेत्र। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि संघ सरकार के किस में, तो भाग 5 में, संघ सरकार का भाग 5 में, संघ भाग 5 में। ठीक है, निर्वाचन का भाग बोल रहे तो 15 में, किस में निर्वाचन का 15 में, 10 5 15 में होता है निर्वाचन का। संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्टा हम लिख दिए, संघ सरकार हम बोले ठीक से मिलाए, संघ 5 में, संघ 5 में निर्वाचन 15 में, निर्वाचन 15 में, निर्वाचन 15 में, संविधान संशोधन 10, संविधान संशोधन 20, संविधान संशोधन 20 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5 10, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 10 भाग 10। ठीक, आप देखते हैं संघ सरकार भाग 5, संघ सरकार भाग 5, निर्वाचन भाग 20, निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन भाग 15 और संविधान संशोधन प्रक्रिया 20, संविधान संशोधन प्रक्रिया 20 और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 10। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक, आंसर डी नंबर हो जाएगा, आप देख लीजिए आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक, मिला लीजिए। आगे देखते हैं कि आयरलैंड का संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया, आयरलैंड का संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया, तो यह उपयुक्त सभी चीज लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्य का नामांकन। ठीक, इसमें से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, उच्च अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है 215, कौन सा 215। भारत की राजभाषा निम्न में से कौन है, भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, देवनागरी लिपि में हिंदी है भारत की राजभाषा। भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान जो है संघात्मक है, कैसा है, सॉरी भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक है, लेकिन तथा विशेष स्थिति में यह संघात्मक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास होते हैं, तो अवशिष्ट अधिकार बोलते हैं यह संघ की सांसद के पास होते हैं, संघ के सांसद के पास होते हैं अवशिष्ट अधिकार। ठीक है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उससे मंत्रिपरिषद भंग हो गया, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। ठीक, लोकलेखा इसमें आप देखते हैं, ये प्रकलन तो बता दिए थे, यहाँ लोकलेखा, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें बोल रहा है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, नहीं राज्यसभा के देखिए इसमें टोटल अगर सदस्य का बात करें तो 22 होते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7। ठीक, राज्यसभा से 7, लोकसभा से 15। ठीक है, इसमें इस समिति के सदस्य को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो इसमें बोला है कौन सही है, तो इसमें कोई नहीं ना, इसमें 1 और 3 सही है, कौन सही है, 1 और 3 नंबर ये सही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही बात है, और इस समिति के सदस्य का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रदेश के आधार पर चयन होता है। ठीक, 61 देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत आता है, कौन सा राज्य अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो यह क्या बोल नहीं आता है, यह बोल रहा है नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है, कौन आता है, असम त्रिपुरा मेघालय, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम आता है। ठीक है, लेकिन मणिपुर नहीं आता, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। ठीक, याद करने। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था, यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था समावेशी विकास, अधिक समावेशी विकास। ठीक है, गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह मार्केट है सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से, अगर सरकार का प्रतिभूति मतलब बॉन्ड पेपर से अगर बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान लगाए, तो यह गिल्ड एज मार्केट कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि है, योजना अवकाश की 66 से 69 योजना अवकाश की अवधि है। ठीक है, चालू खाते के संदर्भ में देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था, या 1994 में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था। सार्गेसु क्या है, सार्गेसु समुद्री वनस्पति क्षेत्र है, सार्गेसु। ठीक है, डायोमेटिना गर्त खाई किस महासागर में, डायोमेटिना गर्त खाई जो है यह हिंद महासागर में, कहा हिंद महासागर में है। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण जो है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट क्या बोला है, ग्रेनाइट का रूपांतरित नीच में होता है, ग्रेनाइट का रूपांतरित नीच में होता है। ठीक है,
जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हमको विभाजन चाहिए। ये किसने बोला था? ये बोला था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। ठीक है। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे अंतिम सरकार में। 72 इसे बोल रहा है कि नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह विलियम विलियम ली वार्नर, विलियम ली वार्नर है नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। अनवर ए सुहाइली, सुहाइली किस फारसी का अनुवाद है? यह अनुवाद है पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का अनवर ए सुहाइली। हमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अनवर ए सुहाइली फारसी का अनुवाद है पंच, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? प्रिंटिंग प्रेस आया है, पुर्तगाल ने प्रिंटिंग प्रेस को लाया है। ठीक है। बोल रहा 1857 के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, मौलवी अहमदुल्ला थे ब्रिटिश के कट्टर दुश्मन। ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। 1937 ईस्वी के प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला था? ठीक है, कितने माह तक चला था कांग्रेस का शासन? 28 माह तक चला था। ठीक। सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक। इनमें से कौन व्यक्तियों द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, तीनों लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 लिए थे। 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 तीनों लिए थे। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। मैकडोनल्ड आयोग किससे संबंधित था? मैकडोनल्ड आयोग था यह किससे संबंधित था? यह अकाल से संबंधित था। मैकडोनल्ड आयोग अकाल से। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1979 दक्कन कृषक राहत। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। इसे रामानंद को जाता है। ठीक है। इसमें आप देखते हैं 83 क्वेश्चन मिलान करना है। प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति, चतुर्थ बोध संगीति। प्रथम बोध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर। दूसरा हुआ था राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। कहाँ? ठीक। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। ठीक। इसमें देखते हैं कि प्रथम बोध संगीति के अध्यक्ष पूछ रहा है ना, नहीं बता अध्यक्ष है। तो इसमें कौन थे अध्यक्ष? किसके शासनकाल में हुए थे प्रथम बोध संगीति? तो प्रथम बोध संगीति हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक। अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बोध संगीति किसके शासनकाल में? वो द्वितीय बोध संगीति कालाशोक। तृतीय बोध संगीति किसके शासन? तृतीय बोध संगीति अशोक, पाटलिपुत्र, अशोक। चतुर्थ बोध संगीति कनिष्क, कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर, कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर। ठीक है। कुंडलग्राम। ठीक। ये अशोक पाटलिपुत्र, कालाशोक कहाँ? वैशाली का, वैशाली। अजातशत्रु राजगीर। ठीक। आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर, देख लीजिए। आगे चलते हैं 84। गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक। से बोल रहा है कि कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद में। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 15 मार्च, मतलब 15/3/1918, 15/3/1918 हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है। इसके बाद 22/3/1918 खेरा आंदोलन, 22/3/1918 खेरा आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट हुआ था फरवरी 1919। ठीक है। रोलेक्ट एक्ट फरवरी 1919। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920। असहयोग आंदोलन कौन हुआ था? 1920। तो पहले कौन हो जाएगा? नीचे से 4 3 2 1। ठीक। तो हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, आप लिख के रखिएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है। तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही पूछा। चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये गुण क्या है? ये प्रोटीन नहीं होते। कौन क्या? हार्मोन जो है प्रोटीन नहीं होते। ठीक, न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है, या गैलीलियो का नियम होता है और जरूरत का नियम होता है। गैलीलियो का नियम और जरूरत का नियम दोनों होता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम, तो आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ए बायोटिक जिसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो सोनोग्राफी होता है। ठीक है, 91। यदि लोलक की लंबाई, क्या पूछ रहा है? यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का अवधि 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 4 गुना करने पर 2 गुना हो जाएगा। वायु अंगार गैस का मुख्य घटक है। वायु अंगार गैस का मुख्य घटक है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये नंबर वायु अंगार। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है कौन? कैल्सिटोनिन स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मुख्य जनन अंग कहा जाता है डिम्ब वाही नालिका, मतलब फेलोपियन ट्यूब इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ रहता है गर्भाशय, इसी को यहाँ पर ऐसे मोड़ के इसको बांध देता है तो मादा नसबंदी हो जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन होगा? डिम्ब वाहिका। ठीक, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन है? पाचन का अंतिम उत्पादन कौन है? ग्लूकोज। पाचन का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज है। स्वच्छ रेल भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। सही है। रिपोर्ट के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे। ठीक, सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया है। ठीक है, इनको कौन हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नोमेडिक एलिफेंटा 2019 मंगोलिया। नोमेडिक एलिफेंटा जैसे 2019 हुआ कहाँ? मंगोलिया के साथ हुआ है। ठीक, अक्टूबर 2019 में एफटीएफ ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया? एफटीएफ ने किसे किया? श्रीलंका को ग्रे सूची से बाहर किया है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और अपने दोस्तों में भी बांटें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, इसे एक बार अगर रिवाइजिंग कर लेते हैं ऊपर ही ऊपर तो क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, याद हो जाएगा। ठीक, तो इसे प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।